हरे कृष्णा। अध्याय 5वां, श्लोक नंबर 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीराविमोक्षणात् कामक्रोधो भवां वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इसका अर्थ, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। इसका तात्पर्य, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्धि माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब इस श्लोक में भगवान हमें सहन करने के लिए कह रहे हैं, रोकने के लिए कह रहे हैं, टॉलरेट करने के लिए कह रहे हैं। क्या? अर्जस वेग। जो वेग मतलब जो हमारे इंद्रियों की इच्छा से उत्पन्न होती है, जो पुशिंग्स कहते हैं, चाहे वो वाणी से हो, क्रोध से हो, मन से हो, उधर मतलब पेट से निकले वाला हो, या उपस्थ से हो, या जिह्वा मतलब जीभ से हो, है ना। ये सब वेग है। जो भी हम इंद्रिय इसमें लगे रहते हैं वो किस वजह से होता है? इच्छाओं की वजह से ही तो होता है ना। हर वक्त हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। जहाँ पे शांति 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 हम कहते हैं मंत्र उच्चारण करते वक्त, मगर हर वक्त हमको क्या चाहिए? एक सोशल कम्युनिटी चाहिए, लोगों का संग चाहिए, कोई बड़बड़ाने वाला चाहिए। हर वक्त हमें कुछ ना कुछ बोलते रहने के लिए मन लगता है। कभी कभी तो इतना बोलते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है, तो इसको वाणी वेग बोलते हैं। जो हमारे वचन है उस पर वेग होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए कि मीठी वाणी बोलिए कि सामने वाला खुश हो जाए। जैसे रामायण में ही भगवान राम ने हमको दर्शाया है, बताया है। मन का 108 में ऐसी पंक्ति आती है, मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीता राम। इतनी मीठी वाणी बोलते थे राम जी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहिए वो छोटा सा छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, इतना मोहित हो जाता था कि उनका ही हो जाता था। और तो बस क्या कहिए, जब भगवान के हो जाता है जीव तो उसकी तो नैया पार हो जाती है। शरीर त्यागने से पहले जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया उसका लाइफ सक्सेसफुल हो गया, एकदम बहुत खुशहाली हो गई है। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि अंत काल तक शरीर त्यागने तक हमको ये करना है। और क्यों करना है? क्योंकि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो हर तरफ से हम पर आक्रमण करते रहेगी, हर तरह से करते रहेगी। मगर ये मुश्किल भी नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि जो भगवान में स्थित रहने वाला व्यक्ति है उसे ये सब आसानी से कंट्रोल हो जाता है। क्यों? भगवान ने पहले ही हमको कहा था, एकाग्र चित्त। हमें हमेशा भगवान पे अपना चित्त लगाए रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी वे से हो। भगवत गीता
के जैसे महान ग्रंथों के अध्ययन से हो, भगवान की डायरेक्ट सेवा से हो, जैसे हम फूल अर्पित करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, या कीर्तन करते हैं, उनके गुणों का, लीलाओं का वर्णन करते हैं, ये सभी जो है भगवान के नवविधा भक्ति सेवा में आता है। इसमें से जो भी भक्त करता है या जो भी जीव करता है वो पूर्ण तरह उस परफेक्शन को पा जाता है, सर्वोपरि हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन श्रीला प्रभुपाद यही बोलते हैं कि उत्कृष्ट जो भगवान की सेवा है वो है हरि नाम का जप करना, भगवान का नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से हर चीज़, हर वेग का नियंत्रण हो जाता है, चाहे वो वाणी का वेग हो, क्रोध का वेग हो, मनोवेग हो, कोई भी वेग हो। तो योगी का ये कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। ये श्रीला प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम श्री राम जी की ऐसी कथा सुनते हैं कि जिससे हमारा विश्वास भगवान में और अटूट बन जाए और श्रद्धा कायम रहे, और ये इंद्रिय जो सुख हम पाने की कोशिश करते हैं वो बंद हो जाए और दिव्य सुख की प्राप्ति कर सके। तो कथा ऐसे है कि बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठते हो, जल्दी क्यों उठते हो, इतना जल्दी उठ के आप करते क्या हो। तो दोस्तों, जो ब्रह्म संत कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठा वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेगा, वो ब्रह्म को कैसे देखेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। आप देखिए, जगत में जितने भी प्रख्यात लोग हैं, फेमस लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कोई भी कार्य किया हो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही किया है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो टाइम है वो टेक्निकली या एस्ट्रोलॉजिकली आपको मैं समझाऊंगी तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दिशाओं के हिसाब से उसका अपना अपना फ़ायदा होता है। तो वो आप अगर भागवतम पढ़ोगे, ऐसे महान ग्रंथ पढ़ोगे तो समझोगे धीरे धीरे। मगर सरलता से आपको अगर मैं बहुत इन शॉर्ट बताऊं तो ऐसी बात है, जैसे सूर्य देवता निकलते हैं तो उसके 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। जैसे 6 बजे आप सूर्य देवता को देखते हो तो 4 बजे, 4:30 बजे के करीब ये शुरू होता है, कभी कभी 3:30 को भी शुरू होता है। तो ये उस किरणों के इस पे आधारित पे होता है। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाते हुए मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। शास्त्र के हिसाब से इसे इसीलिए इतना अच्छा बोलते हैं उठना, क्योंकि इस टाइम पे सबसे पहली बात तो माया सोई रहती है। माया इस टाइम पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इस टाइम पे लोग कहते हैं कि नींद भी बहुत बढ़िया आती है। तो नींद भी बहुत बढ़िया आती है तो भजन और कीर्तन भी बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो इस जो मुहूर्त का है, जो मुहूर्त काफ़ी 36 मुहूर्त होती है दिन की, उसमें से फर्स्ट मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। तो वो मुहूर्त में उठने से भजन कीर्तन बहुत अच्छी हो जाती है, भगवान का कनेक्शन एकदम सटीक लग जाता है, जो दूसरे टाइमों में मुहूर्त में इतना अच्छा से नहीं लगता। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे सूर्यदेव आते हैं उनके किरणों के साथ उषा आती है। अब ये उषा जब आती है तो ये अपने साथ कुछ पोटलियाँ लेके आती। उन पोटलियों में सुख, समृद्धि, प्रख्याति और हर एक सुख का समाधान होता है। जब कोई भी इस ब्रह्म मुहूर्त में उठता है दोस्तों, तो उषा उसको ये पोटली प्रदान करती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की कभी भी निष्ठा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है भगवान में, अपने कर्मों में, कि वो प्रख्यात हो जाते हैं। और जब वो संत महात्मा हो या भक्त हो, भगवत भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, तो उसका तो कहना ही क्या, उसका तो बेड़ा उनका तो पार ही हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त की हम और भी कथाएं सुनेंगे। तो आज एक कथा सुनते हैं जो बहुत प्रसिद्ध संत है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो कथा ऐसे है कि एक संत थे, वो
हरि भजन करते थे, राम भजन करते थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो सीताराम 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 जपते रहते थे। तो ऐसे ही सीताराम सीताराम जपते रहते थे सुबह 4 बजे उठकर। तो उनके नीचे एक सज्जन रहते थे मकान में, वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते थे, बहुत गुस्सा आता था उनको कि ये क्या सुबह सुबह उठकर लगा के रखा है सीताराम सीताराम सीताराम। तो वो चिल्लाने लगे, अरे अरे ओ भाई साहब बंद कीजिए सीताराम सीताराम सीताराम, सोने दीजिए, हम सब सोए हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बोले अरे ये तो भगवान नाम है। तो वो महात्मा बोले तो भगवान नाम है, भगवान नाम उच्चारण करने से हर अनिष्ट की स्थिति जो है दूर हो जाती है, हर कोई पवित्र हो जाता है और भगवान हर तरह की सहायता करते हैं, हमें खाना देते हैं, ये हवा देते हैं, पानी देते हैं, क्या कुछ नहीं देते हैं। तो हमको उनका गुणगान गाना चाहिए, सीताराम सीताराम और राधे श्याम जपते रहना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा, तो वो नहीं खिलाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। तो उसने साधु ने कहा ऐसा थोड़ी ना है, भगवान सबको खिलाते हैं और सबको खाना ही होता है। तो उसने कहा नहीं खाऊंगा मैं, वो खाए या नहीं खिलाए, दे या नहीं दे, मैं तो नहीं खाऊंगा बाबा, देखते हैं कैसे खिलाते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा भगवान को जिसको देना है वो देंगे ही और जिसको नहीं देना है वो नहीं देंगे। और आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। बोले नहीं, आज आपके भगवान की और भक्ति की परीक्षा लेते हैं, चलिए कैसे देखते हैं आपके भगवान मुझे खिलाते हैं। तो बोले हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा अगर आपके भगवान ने मुझे नहीं खिलाया आज तो आप ये भजन कीर्तन बंद करोगे। तो और अगर भगवान ने खिलाया मुझे आज तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा, आपका शरण ले लूँगा। तो साधु महात्मा तो हमेशा भगवान पे ही निर्भर रहते हैं, उनकी अटूट विश्वास होती है भगवान पे। तो संत ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होके रहिए, भगवान आपको ज़रूर खिलाएंगे। तो वो सज्जन व्यक्ति ने कहा ठीक है देखते हैं, ऐसे गर्व से कहा और घर से निकल गया, तुरंत घर से निकल गया और घोर जंगल के अंदर चला गया, जंगल के अंदर चला गया और वहाँ पे एक बीचों बीच घोर जंगल में पेड़ के अंदर जाके छुप गया, पत्तियों के बीच में, एकदम घना पत्तियों के बीच में जाके छुप गया। अब छुप गया तो मन ही मन विचार करने लगा हाँ इधर मुझे कौन ढूंढेगा, कैसे भगवान मुझे खिलाएंगे, मैं देखता हूँ अभी कैसे खिलाएंगे मुझे। तो छुप के बैठ गया। अब भूख तो लगी थी तो भी क्रोधवश संकल्प भी लिया था कि नहीं खाना है करके। तो अब वहाँ क्या हुआ, कुछ बंजारे आ गए उस जंगल में, आए तो उसी पेड़ के नीचे अपना आसन लगा दिया सब लोगों ने और कहा चलो थोड़ा सा भोजन पानी कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही रोटी शोटी निकाली, खाना वाना निकाला, सब खाने ही जा रहे थे कि डाकू आ गए वहाँ पे जंगल में। डाकू आ गए बेचारे, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। तो ये जो व्यक्ति झाड़ पे बैठा था बोला कि उसको थोड़ी अभी संत पे निष्ठा आने लगी। उसने कहा संत सच कह रहा था, ये देखो भोजन रखा हुआ है, भगवान ने भेजा शायद मेरे लिए। और तो भी गुस्सा था मन में, बोला नहीं मैं नहीं खाने वाला, देखता हूँ कैसे खिलाता है मुझे। तो वहाँ पे डाकू आ गए, देखे रोटी वोटी रखी है, सब्जी रोटी रखी है, मस्त जल रखा हुआ है, एकदम तैयार है। तो सब सरदार और उनके सैनिक खुश हो गए, डाकू लोग खुश हो गए, अरे वाह हमारे आने के इसमें किसी ने खाना रखा हुआ है, परोस के रखा हुआ है वैसे का वैसे ही। तो जैसे ही खाने जा रहे थे सरदार ने रोक लिया, बोला रुक जाओ, इसमें जहर मिलाया होगा, मत खाना, किसी ने हमारी आने की खबर समझ ली होगी और हमें मारने के लिए इसमें जहर डाल के रखा होगा, देखना वो व्यक्ति यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो और उसे मारो। तो ये अभी व्यक्ति ने सुन लिया, ऊपर झाड़ पे बैठ के बोले अरे ये क्या मुसीबत आन पड़ी भगवान, ओ हो करके थर थर काँपने लगा। तो पत्तियां भी थर थर हिलने लगी। तो ये लोग जान गए, ढूंढे तो ये थरथरती हुई काँपती हुई पत्तियों से देख के समझ गए व्यक्ति उधर ही छुपा हुआ है, उसको खींच के बाहर निकाले। और जैसे ही मारने जा रहे थे तो सरदार ने कहा रुक जाओ, मत मारो इसको। तो सरदार ने कहा भाई
तूने ये खाना रखा? तो बोले नहीं, बहुत मना करने के बाद भी बोला नहीं मैंने नहीं रखा। बोला खाना तो तुझे पड़ेगा ही भैया, खा के दिखा इसमें जहर मिला है कि नहीं मिला है, अगर मर गया तो ठीक है, नहीं मरा तो देखते हैं। तो उसको ज़बरदस्ती खिलाया, बोला नहीं खाऊंगा। अब वो संत से कहकर आया था सज्जन व्यक्ति कि आपके भगवान मुझे कैसे खिलाता हूँ मैं देखता हूँ। तो संत ने कहा था वो आपको खिलाएंगे, आप खाओगे नहीं तो आपको मार मार के खिलाएंगे देखना। तो बोले ठीक है देखते हैं कैसे मार मार के खिलाते हैं। और वैसे हुआ, ये जो डकैत थे उसकी सुन नहीं रही थी बात, तो सब पीटने लगे और बोले तुमको तो खाना ही पड़ेगा, बोला मार मार के खिलाएंगे तुझे। तो अब तो संत पे और निष्ठा बढ़ गई उस व्यक्ति की, तो बेचारा रोटी खाने लगा। तो ये देखे कुछ हुआ नहीं इसको, तो बोले तो गड़बड़ वाली बात हो गई, ये कैसे हो गया अब। तो वो बेचारा रोने लगा व्यक्ति और रो के पूरा अपना हाले दिल सुनाने लगा कि ऐसे ऐसे हो गया, संत से मिलना हुआ, उसने ऐसे ऐसे कहा और भगवान ने सच में मार मार के मुझे खिला दिया। तो मेरे को तो अभी पूरा विश्वास हो गया श्री राम जी पे कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं और वो हमारे परम हितैषी हैं। तो ये कहानी सुनकर पत्थर दिल वाला तो सरदार था डाकुओं का, उसका भी दिल पिघल गया और उसने कहा ये जो आपने कथा सुनाई ये बहुत सीखने लायक है। तो उन्होंने कहा आज से मैं भी ये डकैत छोड़कर श्री राम जी का भक्त बनता हूँ। ऐसे सब निकल गए और यहाँ पे ये व्यक्ति भी भगवान का भक्त बना और उस साधु महात्मा के पास आके उसने दीक्षा ले ली और उसके चरण पकड़ के कहे सच में आप सच कहते हैं कि भगवान ही हमसे हमारे परम हितैषी है। तो उस व्यक्ति को, उस साधु व्यक्ति ने ये दे दिया, दीक्षा दे दिया और उसका नाम दिया श्री मलुकदास। ये वही संत मलुकदास है दोस्तों जो बहुत फेमस संत है भारत के, जिन्होंने बहुत प्रख्याति की है और अकबर इनके टाइम पे भी बहुत कुछ इन्होंने चमत्कार दिखाए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।